भूत की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग एक पुरानी हवेली के पास जाने से डरते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। किसी ने कभी उस हवेली में रात नहीं बिताई थी और लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वह हवेली बहुत पुरानी थी जिसके खंडहरों में घना जंगल फैल चुका था। एक दिन गांव में एक युवक राहुल आया। वह साहसी और जिज्ञासु था। उसे हवेली के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उसने सोचा कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर करेगा। उसने फैसला किया कि वह एक रात हवेली में रहेगा और देखेगा कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने उसे चेतावनी दी, वह हवेली बहुत खतरनाक है, वहां जो भी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। तुमसे भी यही कहेंगे कि वापस लौट जाओ। लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी और रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। जब राहुल हवेली के पास पहुंचा तो वह सन्नाटे और अंधेरे से घिरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे। उसने अंदर जाकर एक लालटेन लाई और कमरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। कमरे के कोने में कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगी। तभी एक घबराहट भरी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए कमरे के बीच में खड़ा रहा। अचानक एक श्वेत धुंध सी हवा आई और एक अजीब सा रूप सामने आया। वह रूप धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और एक भूतिया आकृति में बदल गया। वह भूत बोला, तुमने मेरी शांति में विघ्न डाला है। राहुल ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? भूत ने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। बहुत साल पहले मेरे दुश्मनों ने मुझे धोखा देकर मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है और मुझे शांति नहीं मिल रही। राहुल ने भूत से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? भूत ने कहा, अगर तुम मेरे कातिलों का पता लगाओ और उन्हें सजा दिलवाओ तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। राहुल ने भूत की बातों को गंभीरता से लिया और गांव के बुजुर्गों से और जानकारी ली। उसने पाया कि हवेली के मालिक की हत्या उसके ही करीबी रिश्तेदार ने की थी। राहुल ने उस व्यक्ति का नाम उजागर किया और उसे कानून के सामने लाया। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को सजा हुई और भूत की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली के अंदर की अजीब घटनाएं रुक गईं। राहुल की साहसिकता और ईमानदारी ने न केवल उस भूत को शांति दी, बल्कि पूरे गांव को भी भय से मुक्त किया। अब गांव वाले हवेली के पास बिना किसी डर के जा सकते थे। राहुल की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और वह सभी के लिए एक उदाहरण बन गया।